हमें वहां से चले जाना चाहिए। और यदि आपके बाजुओं में ताकत है तो उनकी हड्डी पसली तोड़ के वहां पर वो काम नहीं करने देना चाहिए। यदि भगवान ने हमको ताकत दिया है तो, और नहीं दिया है तो देखो मत, आंख फाड़ के चले जाओ। मगर ये महाभारत की एक विकट परिस्थिति रही। महाभारत इसीलिए इतिहास कहा गया है कि वहां पर एक स्त्री की वैचारिक पद्धति से उसकी इज्जत लूटी जा रही है, मगर वहां पर कोई बोल नहीं रहा है। और यहां पर श्री रामायण श्रेष्ठ इसलिए है कि जब माता जानकी को रावण हरण करने के लिए आया और जब लेकर के चलने लगा तो माता जानकी ने जोर जोर से चिल्लाया, हे सीते, हे लक्ष्मणे, हे रामे चाबन घेति चाहा, हे राम, हे लक्ष्मण, मुझे बचाओ, हे राम, हे लक्ष्मण, मुझे बचाओ। अब जब लेकर के जाने लग गया तो उनको श्री जटायु जी मिल गए। और जटायु जी मिल गए तो देखिए जटायु जी की सबसे बड़ी करुणा क्या है, उन्होंने प्रयास किया बचाने का। जटायु जी ने पूर्णतः प्रयास किया, उतना प्रयास किया कि उन्होंने अपने प्राण भी खत्म कर दिए, प्राण भी समाप्त कर दिए। यही रामायण की सुंदरता है और यही हमारे भारत की सुंदरता है कि यहाँ बूढ़ा बाप भी अपनी बेटी की इज्जत लूटते हुए नहीं देखना चाहता। ये हमारे भारत की सुंदरता। वो मर जाएगा तो मर जाएगा, पर अपने घर में गलत कर्म को होते हुए नहीं देखना पसंद करेगा। जटायु जी गए और रावण से सामना किया और जोर से कहा, रावण, मुझे पता है न जाने तुमने कितने युद्धों को जीता है, न जाने तुमने कितने शास्त्रार्थ किए होंगे, शस्त्र अस्त्र चलाने का तुझे बहुत सारा अभ्यास है। मेरे पास तो नख सीख के अलावा और कुछ नहीं है, और मैं शरीर से भी बूढ़ा हूं, मेरे पास नाखून है और कुछ नहीं है, मेरे पास सेना नहीं है, ना मेरे पास विमान है, और ना मैं दशानन हूं, मैं एक पक्षी हूं। अच्छा, जटायु जी ने अपने नखों से रावण को इतना जोर से मारा, एक तमाचा, कि वो गिर गया। मगर इतने धर्मात्मा थे कि कहते हैं कि पहले जब युद्ध होता था तो यदि कोई सामने वाला योद्धा हाथ में कोई शस्त्र ना हो तो वो हाथ नहीं चलाते थे। क्यों? क्योंकि ये ना हो कि कोई शास्त्राभ्यास व्यक्ति नहीं है और हम उसके ऊपर हाथ चला रहे हैं। कोई शास्त्राभ्यास नहीं है, उसके पास शास्त्र हाथ में नहीं है और हम उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये रामायण की सुंदरता है। तो महापुरुषों ने कहा, और महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि इसीलिए रामायण श्रेष्ठ है और कोई कारण नहीं। अच्छा, तो फिर बात ये आई कि अब हमें फाइनल रामायण ही सुनना चाहिए, तो क्या औरों पुराणों को नहीं सुनना चाहिए? बोले नहीं, औरों पुराणों को भी सुनना चाहिए, मगर पहले राम के चरित्रों को जान ले, अपने जीवन में मर्यादा को ला ले, उसके बाद हम बाकी पुराणों को सुनेंगे तो समझेंगे, हमारी समझ में बात आएगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान।
वाल्मीकि आवश्याम पाप यज्ञाम निहाकृता है ना। मगर ये राम जी की महत्वाकांक्षी है, राम जी का महत्व है कि उन्होंने उल्टा या सीधा जैसे भी नाम लिया, आज वो दुनिया के आदि कवि कहलाते हैं, आदि कवि कहलाते हैं। हम दुनिया के लोगों की बुराइयों को गा गा करके निंदित हो जाते हैं, मगर उन्होंने एक बार राम जी के चरित्रों को गा दिया तो त्रेता से लेकर के कलयुग तक उनकी कथाएं गाई जा रही है। उनके चरित्रों का गायन हो रहा है। अच्छा, दूसरी सुंदरता ये है कि हम लोगों के मुख में राम जी का नाम अपने यहां तो व्यवहारिक रूप से चलता है। सबसे पहले कोई व्यक्ति सुबह उठता तो यही कहता, राम राम भाई, कहता कि नहीं कहता? ये अपने रीवा की तो और बड़ी विशेष सुंदरता है। किसी बालक का जन्म हो तो कुछ हो ना हो, पर 24 घंटे वाली रामचरितमानस तो हो ही जाए। मूड़न कंछेदन हो, कुछ ना हो तो मानस का पाठ तो हो ही जाए। कोई व्यक्ति घर जाने ले बोले ठीक है राम राम चलता हूं, सोने लग जाए तो ठीक है राम राम सो रहा, चरिया तो ठीक है, जब लास्ट में चलने लगते तब भी यही परंपरा है, राम नाम सत्य है। हम लोगों के जीवन की शुरुआत जन्म से लेकर के मरणोपरांत राम से ही होती है और राम में समाप्त हो जाती है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम राम से ही शुरुआत है, राम में ही हमारी समाप्ति है। उसके बाद भी हम कभी राम के चरित्रों को समझ नहीं पाते, राम के चरित्रों को अपने जीवन में अमल नहीं कर पाते। ये हमारा दुर्भाग्य है। हम पूरे जीवन रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं। अपने यहां तो बात बात में रामचरितमानस की चौपाइयों का लोग उल्लेख कर देते हैं, पर कह दिया जाए कि अमल कर लीजिए जीवन में, तो अमल नहीं कर पाता व्यक्ति। ये नाम बड़ा पवित्र है। ये राम जी का पावन चरित्र बहुत पवित्र है। अद्भुत है, अवर्णीय है। कानों को हमेशा पवित्र करने वाला है। जब महर्षि वाल्मीकि ने इसकी रचना किया, रचना करने के बाद ये मन में विचार आया कि इतने सुंदर ग्रंथ को हमने रचना किया है, अब इसको हम किसको दें कि ये कौन सा व्यक्ति इसको प्रचार प्रसार करे। अच्छा, सामाजिक संपदा को प्राप्त करने के अधिकारी बहुत मिल जाएंगे। घर की यदि पिता कोई संपत्ति बना दे तो उस संपत्ति को लेने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर सारा स्वत संपदा के अधिकारी बहुत कम मिल पाते हैं। सारा स्वत संपदा के अधिकारी बहुत कम मिल पाते हैं। यदि 4 बेटे हों और कह दिया जाए कि 3 को हम प्रॉपर्टी देंगे और 1 को रामचरितमानस, भागवत और शालिग्राम ही केवल देंगे, तो वो कह देगा आग लगे तुम्हारी संपत्ति में। ये कन्फर्म बता रहा हूं। यदि कह दिया जाए कि बेटा 3 को केवल हम जगह जमीन घर दे देंगे, 1 बालक को रामचरितमानस की पुस्तक दे देंगे, वाल्मीकि की पुस्तक दे देंगे, भागवत दे देंगे और शालिग्राम जी और दे देंगे, बेटा तेरी संपत्ति यही है, तो वो दूसरे दिन दोनों चौराहा में दिखेंगे। हमारा कहने का मतलब है कि सारा स्वत संपदा कोई नहीं लेना चाहता। जब महर्षि वाल्मीकि ने इसकी रचना किया, रचना करने के बाद विचार किया मन में कि हम इस संपत्ति को किसे दें, किसको दें, और कौन महान होगा जो इसकी रचना करके और इसको जगह जगह में जग में इसको गाएगा। तो उस समय माता जानकी के गर्भ में कुश और लब पल रहे थे। कुश बड़े हैं, लब छोटे हैं। हम लोग बातचीत की भाषा में लब और कुश कह देते हैं। वस्तुतः वाल्मीकि रामायण में आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले नाम आया है कुश, फिर उसके बाद आया है लब। अच्छा, एक दंत कथा और है कि कुश को उन्होंने कुशा से बना दिया था, है ना।
कुश को उन्होंने कुशा से बना दिया था। वस्तुतः ऐसा नहीं है, कुश को उन्होंने कुशा से नहीं बनाया था। दोनों बालक जुड़वा है, 5 या 2 मिनट का फर्क है जन्म लेने में। पहले कुश की उत्पत्ति हुई, फिर लब की हुई। दंत कथाओं में, लोगों की कथाओं में ज्यादा भरोसा न करें। हम सब लोग पुस्तक का ही आश्रय लें, और कोई हमारे भ्रम आए तो हमको ग्रंथ खोल करके देख लेना चाहिए। जब लब और कुश को ये ग्रंथ दिए गए और देकर के कहा गया कि इसको गाओ, तो दोनों भाई बड़े प्यार से राम कथा गाते थे। दोनों भाई बड़े प्यार से राम कथा महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही गाते थे। ये नियम ही है, जब कोई वक्ता कथा सीखता है तो सबसे पहले वह अपने गुरु आश्रम में गुरु जी को श्रवण कराता है। और जब वहां के विद्वान लोग कह देते हैं कि हाँ अक्षंतुम विपरम तदेव विदिता, तुम विद्वान हो गए हो, तुम वास्तव में कथा कहना सीख लिए हो, तुम्हें कथा आने लग गई है, तब जाकर के ये बात मानी जाती है कि हाँ इनको कथा आती है। जिनको शास्त्र का या की कथाओं का ज्ञान नहीं है वो लोग प्रशंसा करेंगे कि बहुत अच्छी कथा करते, तो बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उनको बेचारों को पता नहीं है। वो जैसा भी आड़ा टेढ़ा सुन रहे उसी में खुश है। पर यदि कोई ज्ञानी श्रेष्ठ व्यक्ति बोलेगा कि हाँ आप अच्छी बातें कर रहे हैं, तब बात मानी जाएगी। कुश और लब सबसे पहले इस कथा को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में महर्षि वाल्मीकि को ही श्रवण कराया, और जितने संत समाज वहां विराजमान था उनको श्रवण कराया। सब लोगों ने सुना और सब लोगों ने बहुत बहुत आशीर्वाद, भूरी भूरी आशीर्वाद दिया। आहा, अहो कहो कितना सुंदर ये बालक राम कथा सुनाते हैं। सब लोगों ने कहा कि बताओ ये बालक कितनी सुंदर राम कथा सुनाते हैं, कितनी सुंदर श्रवण कराते हैं। और इतने प्रसन्न हुए कि कथा श्रवण कराने के बाद दक्षिणा दी जाती है। तो संतों के पास तो विशेष दक्षिणा कुछ देने के पास तो था नहीं, तो किसी संत आए अपना कमंडलू उठा के दे दिया, किसी ने आया तो अपनी मेखला दे दिया, किसी ने आकर उनका एक पवित्र बढ़िया पहना दिया, किसी ने आए तो पगड़ी पहना दिया, किसी ने जिसके पास जो था। एक संत तो ऐसे कि उनके पास कुछ नहीं था, शरीर में एक लगोटी थी तो लगोटी उतार के दे दिया। एक संत ऐसे थे कि उनके पास कुछ नहीं था, कहा क्या बताएं हमारे पास तो कुछ नहीं है, राम कथा की दक्षिणा हम क्या दे सकते हैं, दे भी तो नहीं सकते कुछ, क्योंकि राम जी की कथा पैसे से, दौलत से, संपत्ति से नहीं नापी जा सकती, तो हम क्या दे सकते हैं। तो उन्होंने दोनों हाथ उठा के खूब आशीर्वाद दिया कि जाओ इस जग में जब तक राम जी की कथा रहेगी तब तक तुम्हारी यश कीर्ति खूब दुनिया में बनती रहेगी, हमेशा बनती रहेगी। और वो दोनों बालक उस राम कथा को श्रवण कराई अयोध्या की गलियों में जाकर के, और वहां जाकर के राम जी ने इन कथाओं को श्रवण किया और अद्भुत तरीके से प्रशंसा किया, और उन दोनों के माध्यम से आज ये राम कथा हम श्रवण कर रहे हैं। ये कुश और लब की देन है। अच्छा, राम जी ही एक ऐसे हैं कि अपनी कथा स्वयं शरीर से युक्त होकर के बैठ के सुन रहे हैं। एक वाल्मीकि रामायण की ही ऐसी कथा है कि अपनी ही कथा को राम जी स्वयं बैठ के सुन रहे हैं। बाकी कोई भी पुराण ऐसा नहीं कि भगवान स्वयं अपनी कथा सुने, केवल ये वाल्मीकि रामायण की कथा है। लवकुश जब गाने गए तो राम जी स्वयं इस कथा को सुन रहे थे बैठ करके, और फिर अयोध्या की राज गलियों में ले जाकर के अयोध्या के महल के अंदर ले गए और वहां व्यवस्थित मंच बनवा करके फिर कथा श्रवण किया। जिस कथा को, स्वयं की कथा को जब भगवान सुने वो कितनी पवित्र होती है, ये तो हम अनुभव ही कर सकते हैं। वाल्मीकि रामायण का महात्म इतना वैभव है, इतना लंबा है कि हम गा नहीं सकते। और आज पूज्य गुरुदेव भगवान भी आए थे, उन्होंने भी इस कथा में उपस्थिति देकर के 4 चांद लगा दिया।
है ना। कथा में संत और ब्राह्मणों का आना, गुरुदेव का आना मानो कथा की सफलता है। और जिनके घर में भगवान के उत्सव महोत्सव होते रहे, संतों का ब्राह्मणों का आना होता रहे, ब्राह्मणों की सेवा होती रहे, समझिए वहां गोविंद की, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है महाराज, बड़ी कृपा है। राम जी की कथा सुनने का सबको सौभाग्य नहीं मिलता। मैं अपने प्रत्यक्ष जीवन में कई महापुरुषों को देखा हूं कि सोचते हैं कि कथा सुनूंगा, सोचते हैं कि गर्मी में कथा सुनूंगा, पता चला कि गर्मी आने से पहले भगवान उनको ले लेते हैं, उठा ले जाते हैं। जब गोविंद की बड़ी कृपा होती है, हमारे राम जी की बड़ी कृपा होती, तब जाकर के कहीं कोई ही इस कथा को श्रवण कर पाता है, बाकी कोई नहीं सुन पाता। ठाकुर जी की बिना कृपा के हम उनकी कथा में नहीं सुन सकते। अच्छा, दूसरी बात, कथा का जो यजमान होता है उनके ऊपर भी बड़ी कृपा होती है। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषा स्त्रीन पुनाति ही वक्तारम प्रक्षकम श्रोतुम तत्पाद सलिलम यथा। वक्तारम प्रक्षकम श्रोतुम तत्पाद सलिलम यथा। जब भगवान की कथा होती तो 3 लोग पवित्र होते हैं। भगवान की कथा में 3 लोग पवित्र होते हैं। पहला तो वक्ता, भले वक्ता कथा कर रहे पर उसकी जीवा भी तो पवित्र होत रही भगवान का गुण गाने से। और दूसरा श्रोता। वक्ता श्रोता के बीच मध्यस्थ में जितने लोग बैठे होते हैं, वक्तारम प्रक्षकम श्रोतुम तत्पाद सलिलम यथा। वक्तारम प्रक्षकम तत्पाद सलिलम यथा। भगवान के चरणार बिंदुओं में सबकी यथा रति हो जाती है। तो एक व्यक्ति के वजह से लाखों इसको आलभ लाभ प्राप्त करते हैं। ठाकुर जी की कितनी कृपा होती होगी, गोविंद की कितनी कृपा होती होगी। इसलिए हम सब लोगों को ये प्रार्थना करना चाहिए कि ऐसे उत्सव महोत्सव सदैव होते रहें और गोविंद की ऐसी कृपा सदैव बनी रहे। और आज वाल्मीकि रामायण के महात्मा को हम यहीं विश्राम करते हैं और कल से फिर कथा हम सब लोग बड़े सुंदर तरीके से सुखछंद रूप से कथा श्रवण करेंगे। आज वाणी को यहीं विश्राम। आज वाणी को यहीं विश्राम। कल से 2 बजे से 5 बजे तक कथा का समय रहेगा। आज पहला दिन होने के कारण थोड़ा पूजन में गुरुदेव का आगमन हुआ सौभाग्य युक्त, तो उनके चरणार बिंदु का पूजन इत्यादि, ब्राह्मणों का भोजन, सब का आना जाना, थोड़ा महात्म ऐसे तैसे करके दिन गुजर गया। कल से एक सिस्टम हो जाएगा। तो सुबह 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक पारायण चलेगा और 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक भगवान की सुंदर कथा चलेगी। और हम सब लोगों को 2 बजे से कथा होगी तो प्रयास करें कि 1:30 बजे तक सब लोग बढ़िया आ जाएं और कथा सुन लें, क्योंकि गांव में प्रायः 5 बजे के बाद किसी का कुछ काम, किसी का कुछ काम, किसी का कुछ काम होता ही है भाई, तो अपने हिसाब से कर लेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, अयोध्याधिपति की, श्री सरजू मैया की जय। जय श्री सीताराम।